मैं डॉक्टर बालूजी का सहर्ष स्वागत करता हूं। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और आपने एमबीबीएस की शिक्षा मैसूरू मेडिकल कॉलेज से की है। आप वनवासी बंधुओं का विकास और भारतीय युवाओं को जोड़ने की दिशा में कार्यरत है। आपका जीवन स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित है और आपने 19 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट यानी SVYM की स्थापना की है। यह संस्था त्याग, अहिंसा, सत्य और सेवा इन मूल्यों पर आधारित है। ग्रामीण और वनवासी बंधुओं का विकास में सर ने नेतृत्व, संगठनात्मक विकास तथा सार्वजनिक नीति में डिग्री प्राप्त की है। धन्यवाद आड़ू। धन्यवाद वेंकटेश। मैं अभी माननीय डॉक्टर आर बालूजी का स्वागत करने के लिए दर्पण खांडेकर, जो MGM इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी औरंगाबाद के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, उनको बुलाना चाहूँगी। धन्यवाद दर्पण। मैं अभी व्यक्तिगत गीत सादर करने के लिए स्पंदन अग्रवाल से विनती करती हूँ। स्पंदन अग्रवाल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला के द्वितीय वर्ष की छात्रा है। व्यक्तिगत गीत के बाद माननीय डॉक्टर आर बालूजी का संबोधन होगा। आज तन मन और जीवन धन सभी कुछ हो समर्पण, राष्ट्रहित की साधना में हम करें सर्वस्व अर्पण। आज तन मन और जीवन त्याग कर हम शेष जीवन की सुसंचित कामनाएं, ध्येय के अनुरूप जीवन हम सभी अपना बनाए। पूर्ण विकसित शुद्ध जीवन पुष्प से ही राष्ट्र अर्चन। आज तन मन और जीवन यज्ञ हित हो पूर्ण आहुति, व्यक्तिगत संसार स्वाहा, देश के कल्याण में हो अतुल धन भंडार स्वाहा। कर सके विचलित ना किंचित, मोह के ये कठिन बंधन। आज तन मन और जीवन हो रहा आवाहन, तो फिर कौन समंजस में है। उच्चतम आदर्श पावन प्राप्त युग युग से हमें है। हम ग्रहण कर ले पुनर्वह त्याग में परिपूर्ण जीवन। आज तन मन और जीवन। धन्यवाद। कन्नड़ में सेवा गीत सुनने के बाद और एल्लरिगू नमस्कार सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि कन्नड़ में भी भाषण दे दूंगा। लेकिन ये मालूम है कि पश्चिम बंगाल से भी थोड़ा युवा मित्रों आए हैं, बेंगलुरु से 10-15 लोग आए हैं यहाँ। तो मैं जैसे सुबह आदरणीय भैया जी ने बताया था कि माइनॉरिटीज़ को भी याद रखना चाहिए, तो मैं माइनॉरिटी को प्लीज़ करने के लिए अंग्रेज़ी में बात करूँगा अभी।
आदरणीय भैया जी जोशी, इस पवित्र स्थल को आकर आपका आशीर्वचन देने के बाद हमारा ये पवित्रता को और भी बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। SVYM के CEO डॉक्टर कुमार, डॉक्टर डेनिस, प्रवीण, जयंत, सब सारे SVM के प्रतिमा SVM के मित्रों, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರೇ, उसका अर्थ है कि भारत के सब जगह से युवा मित्रों को भी स्वागत करता हूँ। विवेकानंद के बारे में बात करने के लिए मैं पूछ रहा था कि प्रसन्ना जी से 1 घंटा बात करना है क्या? आधा घंटे बात करूँगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर भी होगा। स्वामी जी के बारे में बात करना तो पिछले 40 साल से मैं बात कर रहा हूँ। स्वामी जी के बारे में सीखने के लिए प्रयत्न भी कर रहा हूँ। उसके संदेश को अंडरस्टैंडिंग विवेकानंदा, one lifetime is not enough. Swami Vivekananda, in his own words, there's a book and I want every youngster to read this. It's called Vivekananda on Himself. And in one place Swami Vivekananda says his entire professional life, if you can call it that, was 9 years. 1893 to 1902. And what that enormous force achieved in 9 years, Swamiji tells us it will take us 2000 years to decipher and deconstruct his message. That is the power of Swami Vivekananda's message. And so if anybody can claim to understand him and speak, it's only one small part of Swamiji's message. And I'm going to try to share little message that I have tried to understand. There will be a small book, अभी तो थोड़े समय के बाद दे देंगे आप लोगों को। मैं शायद उस पुस्तक को 15 साल के पहले लिखा था। उसका टाइटल है, कन्नड़ा में भी लिखा था, इंग्लिश में भी लिखा था। इंग्लिश में उसका टाइटल है स्वामी विवेकानंदा as I see him. And somebody asked me, why did you call it Vivekananda as I see him? Why can't you just say a book on Swami Vivekananda? Because every one of us sees Swami Vivekananda differently. For some of us, he's a nationalist, the greatest nationalist anybody can understand and know. शायद रामकृष्ण आश्रम के सन्यासी लोगों के लिए स्वामी विवेकानंदा एक सन्यासी हो सकते हैं, फिलोसोफर भी हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं और भगवान भी हो सकते हैं. All of us young people, Vivekananda is an icon. That's why we celebrate National Youth today. He can be a social worker to some. He can be indescribable to some others. And to me, I see him as a powerful force that is quietly changing the destiny of this great nation of ours. And that force is manifesting through every one of you. And that is why I think you have self-selected yourself to be in such a holy mission called Sevankur. Many, many years ago, Second World War के बाद यूरोप से दो लोग अमेरिका आए थे, एलिनर स्टार्क एंड हर हस्बैंड. बहुत मुश्किल का समय था उस समय, जस्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रहा था एंड दे वर डिस्कवरिंग व्हाट टू डू इन अमेरिका. एलिनर स्टार्क एक हिस्टोरियन थी. अमेरिका आने के बाद पीएचडी करने का डिसीजन ले लिया उसने, और उसका पीएचडी का टॉपिक था व्हाट मेक्स अमेरिका ग्रेट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. And she wanted to find historical milestones which changed American destiny in history. And संशोधन के बाद ये पता लगा उसको कि 1890s के बाद अमेरिका में बहुत बड़ा चेंज हुआ था. And she was curious, what is the change in America post 1890?
and her thesis was on that. And she has written a book, a small book based on her thesis. It is called The Gift Unopened. छोटा सा बुक है, आज शायद बॉस्टन का पब्लिकेशन है, यहाँ भी मिलेगा अमेजॉन में. द गिफ्ट अनओपन्ड. इन हर थीसिस द स्टडी ऑफ रिसर्च वाज अमेरिका changed because a massive force hit America in 1890s, and she says that massive force was called Swami Vivekananda. This is not an emotional story written by an Indian, as we today anything we say gets dismissed. But this was hardcore research by an historian who was researching not Vivekananda. She never knew Vivekananda. She only was discovering what changed America. And in that book she writes a sentence, a very powerful sentence. She says, if Christopher Columbus can be credited with the discovery of the land of America, it was Swami Vivekananda which gave her its soul. And then she laments, she virtually laments and says, it's unfortunate that God gave this great gift to this wonderful land called America, and the people of America are still not opened it. शायद एलिना स्टार्क भारत में रिसर्च करेंगे तो वैसा ही लिख सकती है, क्योंकि भारत में भी the gift called Swami Vivekananda has not been completely opened. Now my young friends, it's time to open that gift, layer after layer, each one of us, and build a resurgent India. India which went through some difficult times, maybe 300-400 years. Last 70-75 years it is trying to discover itself. Today the discovery is being hastened, and if we have to take it forward, it is young people like you who can do this. And I would like to share the message of Swamiji and how all of us together can make this change. There's a great historian, he's no longer alive, economic historian, उसका नाम था एंगस मैडिसन, यूके के रहने वाला था. OECD कंट्रीज़ में जब इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हुआ था, शायद 10-15 साल के पहले, इटाली वॉज इन क्राइसिस, फ्रांस वॉज इन क्राइसिस, यूके वॉज गोइंग थ्रू, उस समय ब्रेक्सिट नहीं हुआ था. इन ग्रेट डिफिकल्टी दे कमीशन्ड अ रिसर्च, and Angus Madison did that research. The research was very simple. All countries are going down economically in Europe. So they wanted to know if there's any country which has grown post-Christ continuously and consistently, and can we discover that reason why they are growing? कारण क्या हो सकता है? And Angus Madison writes in his World Economy, A Millennial History, that the only country from 0 AD, year after year, decade after decade, century after century, that continued to grow was this great country called India. Don't clap hands, my friends. The sad part comes now. 1600 years we were the world's greatest nation, the largest economy in the world. उस समय ग्लोबल जीडीपी में हमारा शेयर था 38%. लेकिन जीडीपी के लिए काम नहीं करते थे हम. That is the wonderfulness of India. We never worked to build a GDP. We worked to build Indians who built the GDP. लेकिन 300 years में जो कुछ हुआ है हम सब लोगों को मालूम है. So what we need to see is, why did India grow? What made India great? जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, our share of GDP was 2%. And today, anywhere in the world you go, we can proudly say I'm an Indian, because India is known in every corner of the world. And if you look at the last 4-5 months of our narratives, if you look at the way we managed COVID, the success stories that we have as a nation, whether it is GST or direct bank transfer, whether it is our new education policy,
or the enormous changes that is happening around the country, I think we have every reason to be proud again and look back at the past and say we'll make it better. Because if we don't learn from our past, we'll never be able to build our future. And what is in the past that we can learn? And message from Vivekananda is what I would like to share. And try to open that gift that we as a nation were privileged to have. What did he say about young people? He said, give me a handful of young men and women and I will change the world. Not about India, but the world itself. Handful of young men and women. Today you have 300 young men and women here. Just imagine, you can change 100 Indias if you make up your mind. But making up the mind you should do. Vivekananda cannot do it for you. It is very easy to feel motivated after 5 days of work, inspired after listening to speeches and bhashans. But sustaining it should come from inside. Any motivation from outside is short-lived. But Vivekananda is different. He himself writes, if I enter your body to the smallest pore, my message will wreak havoc inside and you will never be able to shake off the spirit of serving this great country of ours. So I hope by the end of the session that little pore of yours from Vivekananda's message enters and you will never be able to shake off the service that this nation demands of you. So what does service mean? And like in Swami Vivekananda's own words, he said it very simply. He said there are only two national ideals for India. And they are our national ideals, Upanishadic ideals, not just Swami Vivekananda gave it to us, but it is there in our Upanishads. Seva और त्याग. And service सेवा का अर्थ भी थोड़ा समझना चाहिए. वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है सर्विस के लिए और हमारा भारतीय कंस्ट्रक्ट भी एक है सर्विस के बारे में. वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट सेवा के लिए उसमें शब्द ही नहीं. There is no word which can describe service the way we can describe in सेवा. सेवा में तो इतना भाव है, वो भाव के बारे में बताऊंगा अभी मैं. The Western understanding of service is help, सहायता करना. Western understanding of helping is always transactional. अगर आपका पेन नीचे गिरा तो मैं आपको वापस देते समय आप मुझे थैंक यू बताते हैं. वो तो ट्रांजैक्शनल है, मैं पेन वापस देता हूँ, आप मुझे थैंक यू बताते हैं. लेकिन भारत के कंस्ट्रक्ट में सेवा में एक महत्वपूर्ण भाव है. बिकॉज इन इंडिया यू डोंट हेल्प एनीबडी. विवेकानंद सेज टू हेल्प, to think you can help a man is blasphemy, he says. You can only serve. और सेवा में वो भाव होना चाहिए. The attitude that Swamiji talks about, he describes it so beautifully. He says, don't stand on a pedestal and say, my poor man, take 5 cents. जब डॉक्टर बनते हैं ना, जो some of us come to these villages to serve and we'll say, इतना अच्छा डॉक्टर हूँ, बहुत सारे गरीब लोगों को सेवा करने के लिए आया हूँ. वो वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है. इंडियन कंस्ट्रक्ट में वैसे नहीं बोलते. Vivekananda says, don't stand on a pedestal and say, here my poor man, take my 5 cents. Don't consider yourself great that you're giving something to somebody, but consider yourself privileged that there's somebody for you to serve. Wow. और सेवा भाव है कि we don't help anybody, but we worship the divinity in man all the time. That is service. And Vivekananda says it so beautifully. He says, Shiva Jnane Jiva Seva. अगर शिव का ज्ञान आपको चाहिए तो एक रास्ता है जीव का सेवा करने का. और भाव इस तरह का भाव होना चाहिए कि उसके अंदर जो डिवाइन स्पिरिट है और डिविनिटी है, उसका पूजा कर रहा हूँ मैं. और जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको प्रसाद समझना चाहिए, मेरा हक नहीं समझना चाहिए उसको. And that is the message of Vivekananda you must carry for this great nation of ours, that I am here to serve, I am privileged that I have got the opportunity to do this. सुबह आदरणीय भैया जी के इसके बारे में बताया आपको. हम सब
हमारा सौभाग्य है कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिला है और 100% सच्चाई की बात है because we are really privileged to even have an opportunity to serve this great country. And Swamiji says it so beautifully. एक काम करते करते without our knowledge. Morning I told you we need to have purity, patience, perseverance. सब कुछ शायद हमारे साथ आ गया. उसके साथ साथ और एक चीज आ जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है, वो है हमारा अहंकार. Slowly we start feeling I must be great. I am doing so much of service. इतने सारे लोगों के लिए मैं चिकित्सा दे रहा हूँ. हमारे स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं. I also went through that. Maybe 15-20 years ago I also felt I must be great. कर्नाटक के माजी मुख्यमंत्री मेरा आत्मचरित्र को एक स्टोरी रूप में लिखा है. उसको पुस्तक का नाम है कोट्टा. वो पढ़ने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो ग्रेट ही हूँ. एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मेरे बारे में लिख रहा है तो मुझे तो कुछ तो किया हूँ मैंने लाइफ में. विदाउट अवर नॉलेज कम्स इन द सीड ऑफ ईगो comes so beautifully inside without our knowledge. Shaking it is very, very, very difficult. So service is nice, but service is the attitude of I is dangerous. So several of you will feel you want to go serve Mother India. Don't say I am serving Mother India. Mother India will continue to be there. It doesn't need you. And Vivekananda says it so beautifully. He says the cow which gave birth to a calf knows how to feed milk. You don't have to help her. God which created all of us knows how to take care of us. So it is not you, the doer, that matters. It is what gets done through you that matters. And we should look at our life. हर समय ऐसे ही सोचना चाहिए कि what can get done through me for this country of ours? What can get done? Never think I am doing it. And that is the spirit of Vivekananda, and that is the spirit of service that we should carry. That is real Karma Yoga. It's very easy to get lost, especially nowadays. Twitter है, LinkedIn है. हम लिखते ही ये सोचते हैं कि कितना लाइक आएगा मुझे. अगर 10 लाइक कम हो गया तो I must not be very good. That's why people are not liking me. Latest India Today में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है इस मैगजीन में. Detox, उसका टाइटल है Detox. Detox not from alcohol, not from drugs. एक नया डिजीज है अभी, social addiction, social media addiction. And we have to detoxify ourselves from social media also. And people become psychiatric patients if they don't see people liking them. वो उनको मालूम ही नहीं है कौन है. वो फ्रेंड्स जो भी फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं ना, उसको तो परिचय भी नहीं है हमारे. लेकिन अगर वो डिसलाइक करते हैं, थोड़ा शार्प कमेंट दे देते हैं तो we lose sleep. So we have all become victims of the I-ness. But service, you have to start a new narrative. The narrative of being privileged to work for this great country of ours. What can you do? How can you serve? And Swamiji's answer is so beautiful. Everything I know is only Vivekananda, so I can only share what Swamiji has written. He writes, the easiest service you can do is शारीरिक सेवा. जो भी तो शरीर तो बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, तो 1.4 billion people we have. How do you serve this body? Start with that is what Vivekananda says. And we are all privileged being in the health sector. Automatically वो हमारा profession भी बन गया. So we are the only sector which can say I can start living the life of service as a profession and पैसा भी मिलता है. साथ साथ तो थोड़ा कुछ तो पैसा भी मिल जाएगा. So don't worry. The point I'm trying to make is serving this body. So programs for feeding, programs for taking care of the health care. थोड़ा समय के बाद ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं है. हम सब लोगों को भी वैसा ही रखा. 30-40 साल के पहले अस्पताल तो बंद है. आप लोग चलेंगे वहाँ कैंसर है एक जगह, वहाँ पहले तो 10 बेड का अस्पताल था. अभी तो लाइवलीहुड सेंटर है वहाँ. और थोड़ा आगे एक जगह है ब्रह्मगिरी जहाँ मैं पहले आया था, एक ट्राइबल कॉलोनी है.
वसली के पास ही है। वसली में तो हमारा स्कूल है जहाँ आप आज रात ठहरेंगे। वहाँ थोड़ा समय के बाद वो रेस्टलेसनेस ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तब सोचना चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट। एंड विवेकानंद has got an answer for that. He says इंटेलेक्चुअल सर्विस, बौद्धिक सेवा। शारीरिक सेवा तो हो गया, नेक्स्ट स्टेप है बौद्धिक सेवा। दैट इज व्हाई वी स्टार्ट स्कूल्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। बहुत ही उसका आवश्यकता तो बहुत है, रूरल इंडिया में तो बहुत ही है। और उसके बाद थोड़े साल के बाद फिर वो रेस्टलेसनेस आ जाएगा, अब तो क्या करना चाहिए। एंड स्वामी विवेकानंद का संदेश में ये मैसेज मिलता है कि आध्यात्मिक सेवा। बहुत साल के पहले मैं सोच रहा था कि अगर हम शारीरिक सेवा करेंगे, बौद्धिक सेवा करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेज में हमें आध्यात्मिक सेवा करने का मौका मिल जाएगा। दैट वाज अ बिग मिस्टेक, क्योंकि आध्यात्मिक सेवा करने के लिए हम तैयार भी नहीं हो सकते हैं शायद। लेकिन मुझे ये पता लगा कि अगर शारीरिक सेवा और बौद्धिक सेवा निस्वार्थ रूप में हम करेंगे तो आध्यात्मिक सेवा automatically happens to us. We grow spiritually, we evolve, and spiritual service we don't do, but it gets done to us. And that is the beauty of the Indian concept of seva. And इतना सारा मीनिंग हेल्प में तो नहीं हो सकता है, सिर्फ भारतीय सेवा के शब्द में हो सकता है। So the attitude with which you see a person, the way you serve, and what happens to you, all of it is in this one word, seva. And as we progress, as we start doing all this, we'll all have our experiences. Life is not easy। आज तो बिग बिल्डिंग्स, बहुत सुंदर स्थल है, आज भी देखेंगे ऐसे लगेगा कि बहुत आसान है। सोशल सर्विस तो आसान है, इतना सारा काम हो रहा है यहाँ। But as you start working, Swami Vivekananda so beautifully said it. All good work, he says, उसमें तो 3 stages होते हैं। It has to pass through 3 stages. पहला स्टेज है ridicule। जब आप सेवा करने चलेंगे ना, तो आपका फ्रेंड्स, फैमिली सब रिडिक्यूल करेंगे आपको। मुझे भी ऐसा ही हुआ था जब मैं पहला बार ब्रह्मगिरी आया था। ट्राइबल्स और आदिवासी लोग सोच रहे थे कि ये तो MBBS कंप्लीट ही क्या होगा, शायद फेल हो गया फाइनल ईयर में, इसलिए थोड़ा गांव में बैठने के लिए आ गया होगा। सिटी के लोग सोच रहे थे कि ये इसको तो फॉरेन से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा होगा, तो बेंगलुरु में शायद घर बन रहा है। अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हो गया था, तो PF ग्रेचुटी मिला था। रिटायरमेंट के बाद घर बनना शुरू किया था उसने। तो लोग समझ रहे थे कि शायद फॉरेन के पैसा से घर का भाग कर बेंगलुरु में बन रहा है। तो रिडिक्यूल। अगर आपका प्योरिटी, पेशेंस और परसिवरेंस स्ट्रांग है तो नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएगा। वो स्टेज है अपोजिशन। पीपल विल आस्क हु आर यू टू कम एंड वर्क हियर। छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को, वो तंग करेंगे। सो पीपल आर बीटेड मी, आई हैव बीन अरेस्टेड। बहुत मजा आएगा। सो लॉट ऑफ फन। पर अगर आपको प्योरिटी, पेशेंस, परसिवरेंस है तो थर्ड स्टेज आ जाता है। वो स्टेज है एक्सेप्टेंस। 300 लोग यहाँ आकर हमसे सीखने के लिए आए तो वो एक्सेप्टेंस का ही सूचना है। एंड पीपल विल एक्सेप्ट यू ऑल्सो, बट उसको स्टेजेस है, एंड वो स्टेजेस तो सीक्वेंशियली है। पहला एक्सेप्टेंस नहीं आता है, पहले तो रिडिक्यूल होना चाहिए। मुझे अभी याद है, बहुत पेशेंस चाहिए आप लोगों को। एक एग्जांपल देता हूँ। मैं तो बहुत कम क्लिनिकल प्रैक्टिस किया हूँ, मेरे फ्रेंड्स सब कुछ मालूम है। मैंने पब्लिक हेल्थ में तो थोड़ा काम किया हूँ, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस तो मैं सोच रहा था कि जैसे विवेकानंद का स्टेटमेंट है ना, गाय है तो वो तो दूध दे देगा, तो भगवान देख लेंगे, मुझे क्या करना है। और मैं इंजेक्शंस कभी भी नहीं लेता था।
मैं सोच रहा था कि अगर इसके withhold something parentally why give injections, orally why give injections. एक जैन कुर्बा लेडी आई थी मेरे पास। जैन कुर्बा तो बहुत प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में है, बहुत मुश्किल है उन लोगों के साथ काम करना, मुश्किल था, अभी तो बदल गया है समाज। तो उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा बहुत। शी हैड फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सीरियस वोमिटिंग थी उसको, so I had to give her an injection. So I told her, and Jain Kurbas used to wear a blouse. Card Kurbas don't wear a blouse, but Jain Kurbas used to wear a blouse. मैंने I told her, थोड़ा अपने ब्लाउज को निकालना चाहिए, नहीं तो ऊपर कर दीजिए, मैं इंजेक्शन दे दूंगा आपको। She looked at me and said in Kannada very nicely, शायद आप डॉक्टर ही नहीं है। हैंड पोस्ट में तो एक डॉक्टर है, वो ब्लाउज के ऊपर ही इंजेक्शन देते हैं। आपको ये भी मालूम है तो नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं हो सकते। बहुत पेशेंस चाहिए ना लोगों के साथ काम करने के लिए। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, बहुत पेशेंस चाहिए। एंड इट इज फन, इफ यू लुक एट इट, इट इज ग्रेट लर्निंग। So the greatest learning you can get is working with communities. Like Bhayaji said in the morning, community. बहुत सारे चीज सीख सकते हैं। And everything I've written in my earlier books, either Citizen or Voices of the Grassroots, is community wisdom. This country has got enormous community wisdom. And if you understand Vivekananda properly, and if you recognize the divinity in every person, you will be very open to learn. नहीं तो ये सोचते हैं कि मैं सिटी में डॉक्टर बन के आया हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है मुझे। अब एक कहानी बताऊंगा आपको। 87 था उस समय, 1987 में, जहाँ चलेंगे होसली के पास ही है एक थोड़ा सा ट्राइबल कॉलोनी है, उसका नाम है राजापुरा। बहुत छोटा सा कॉलोनी है, अभी शायद 10-15 फैमिलीज वहाँ रहते हैं। उस समय तो थोड़ा बड़ा कॉलोनी था, लगभग 30 फैमिलीज थे वहाँ। पानी नहीं था उन लोगों के लिए, रास्ता भी नहीं था। 6 महीने काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तो पानी के बारे में कुछ करना चाहिए। एंड एनी ऑफ यू वुड हैव डन द सेम थिंग। मैं मैसूर में, उस समय जिला परिषद कहते थे कर्नाटक में, अभी तो जिला पंचायत कहते हैं उसको, और जिला परिषद के हेड को अभी तो CEO कहते हैं, उस समय चीफ सेक्रेटरी कहते थे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में चीफ सेक्रेटरी था उसके। मैं चीफ सेक्रेटरी के पास गया, सब जगह मैं I just entered as though it is my privilege, and I went and told him, what is this? The district, there is a village, no water. And those days government actually worked. शांताराम जी को आश्चर्य भी होगा, उस समय तो काम भी करते थे वो लोग। आज भी करते हैं। तो एक हफ्ता में बोरवेल बन गया उस ट्राइबल कॉलोनी में, बहुत खुश हुआ मुझे। हैंड पंप भी फिटिंग हो गया और कॉलोनी के पास ही पानी आ रहा था। इसके पहले महिला लोग रिवर बैंक जाते थे, शायद वहाँ से 4-5 किलोमीटर तक कभी जाकर वहाँ से पानी लेकर आते थे। आने जाने के लिए लगभग 2-3 घंटा लगता था उन लोगों को। फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द कॉलोनी, आई सॉ ऑल दीज वीमेन, उसको बिंदिगे बोलते हैं कन्नड़ में, पॉट्स, प्लास्टिक पॉट। 15-20 were going to the river bank. I stopped them and said, where are you going? जैसे हम तो पानी लेकर आने के लिए जा रहे हैं। So I felt very outraged. 40 years after independence, women have to walk 5-6 kilometers one way to get 2 pots of water, ये ठीक नहीं है। इसीलिए तो बोरवेल के लिए मैंने जिला पंचायत से मांगा। 6 महीने के बाद मैं फिर उस गाँव गया था। मैं सोच रहा था कि ये लोग मानेंगे कि मैं आल्बर्ट श्वेइत्सर हूँ, नमस्कार करेंगे, गार्डन डाल देंगे, इनका हमारा भगवान आ गया। But I was pleasantly surprised. That lady is no longer alive. बोमी उसका नाम था। ट्राइबल भाषा में मुझे जो भी शब्द था गाली देने के लिए वो दे रही थी। उस समय मुझे ट्राइबल भाषा मालूम नहीं था, इससे मुझे असर ही नहीं पड़ा। ये मालूम हो गया कि वो गाली दे रही है, लेकिन गाली का मालूम नहीं था। सब खत्म होने के बाद, गालियों खत्म होने के बाद मैंने उनसे पूछा, बहुत इनोसेंटली पूछा, इतना मुश्किल से मैं आपको पानी लेकर आया, आपके घर के बाहर ही पानी लेकर आया, मुझे एक बार थैंक्स बताने के
आपको सही सोच रहा है क्या? इसलिए इंस्टेड ऑफ दैट यू आर गिविंग मी ऑल काइंड्स ऑफ स्कूलिंग्स। सहस्र नाम दे रही थी मुझे। देन शी आस्क्ड मी, हम क्या आपसे पानी मांगे थे क्या? इस क्वेश्चन में तो बहुत ही डीप मीनिंग है। वी नेवर आस्क्ड यू फॉर वाटर, व्हेन डिड वी आस्क यू फॉर वाटर? हम पानी नहीं मांगे थे आपसे, व्हाई डिड यू गिव अस वाटर? प्रॉब्लम क्या था हमारे लिए, क्या पूछा आपने? आप ये सोच रहे हैं कि पानी ही प्रॉब्लम है हमारा, पानी प्रॉब्लम नहीं था। हमें तो प्रॉब्लम था प्राइवेसी का, महिलाओं के लिए प्राइवेसी फ्रॉम आवर हस्बैंड्स, फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। वो 2-3 घंटे दिन में एक बार मिलता था। पानी लेकर आते थे हम, पानी लेने के लिए नहीं जा रहे थे, प्राइवेसी के लिए जा रहे थे हम। जाने समय तो ये बात करते थे कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, मुझे प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड मुझे पीता है, सब कुछ डिस्कशन हो रहा था। यू केम एंड डिस्ट्रॉयड आवर प्राइवेसी। अभी तो हम बाहर जाएंगे तो मैं आवर हस्बैंड टेल अस पानी यही है, क्यों चाह रहे हो, यहीं से पानी ले लो। और एडिशनली 3 hours of burden you have given us. You have not solved the problem, you created a new problem. ये भी सोचना चाहिए। सेवा करने के लिए तो बहुत ही एंथुसियाज्म होगा हमें, गांव भी चले जाएंगे, लेकिन ये सोचते हैं कि हमें मालूम है गांव के लिए क्या चाहिए। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टरी करके आए हैं सिटी से, तो भारत के गांव में जो कुछ भी चाहिए हमें मालूम है सब कुछ, हम उसको प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, वो नहीं चलेगा। आई कैन टेल यू विथ एक्सपीरियंस, सर्विस करने के लिए ह्यूमिलिटी भी होना चाहिए, ह्यूमिलिटी टू लर्न फ्रॉम द पीपल यू सर्व। यू कैन नेवर वर्क फॉर पीपल, यू कैन ओनली वर्क विथ पीपल। ये बात भूलना मत। डोंट गो आफ्टर दिस, एक हफ्ता के कार्यक्रम के बाद ओ सेवा को ट्रिप गया था मैंने, अभी तो मैं गांव में चलकर सेवा करूंगा। सेवा नहीं कर सकते हो, लोगों के साथ काम कर सकते हो। काम करते करते आप सेवा आपको हो जाएगा, because we will have service done to us, we will grow, and that is the opportunity that India provides all of you, and India needs you, and I will explain why it needs you. डेवलपमेंट में एक शब्द है डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं उसको। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है डेमोग्राफिक डिविडेंड हम सब लोगों के लिए। When my grandfather was born, एक छोटे से गांव में, वो गांव के पुजारी थे, घर घर जाके पूजा करते थे। 1 आना 2 आना मिलता था उसको, उसमें तो फैमिली का एक्सपेंडिचर भी होता था। इसमें 5 बच्चे थे for my grandfather. He had 5 children. My grandmother and my grandfather, 7 लोग बन गए। एक आदमी की कमाई से 7 लोग को खाना पड़ा। So 7 people are dependent on one person's earning. One generation आगे चलेंगे, मेरे पिताजी का जनरेशन। मेरे पिताजी बेंगलुरु में सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे। My mother was a homemaker. We were 3 children. So 5 लोगों एक ही आदमी की कमाई पर डिपेंडेंट थे, तो डिपेंडेंसी रेशियो थोड़ा कम हो गया। 7 people dependent on one person to 5 people dependent on one person. Come to my generation, my डॉक्टर हूँ, मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, and my son. So today my son is divided between me and my wife. So only half a person is dependent on me. तो डिपेंडेंसी रेशियो इतना कम हो गया है। आपका जनरेशन लेंगे तो शायद आपको शादी भी हो जाएगा। आज तो मालूम ही है ना, तो कल्चरली वी आर डिफरेंट टुडे। मे बी यू विल हैव चिल्ड्रन, ओनली थिंग यू आर श्योर इज यू विल बी डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ, नोबडी इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन यू। योर पेरेंट्स डोंट नीड योर इनकम, उन लोगों को तो आपका कमाई नहीं चाहिए। दैट बट डोंट फॉरगेट, भारत माँ इज डिपेंडेंट ऑन यू। Because you are the only generation this country has which doesn't have family dependencies. You are privileged that no dependencies. Dependency ratio is so little, but this problem will change in under 10 years. 2030 to 2035 में बदल जाएगा, डिपेंडेंसी रेशियो रिवर्स हो जाएगा। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन 14 से 65 तक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बोलते हैं उसको।
लेस देन 14 डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, मोर देन 65 डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। हम लोगों तो 65 क्रॉस करेंगे, आप लोगों की कमाई के ऊपर ही हम डिपेंडेंट बन जाएंगे। सो वी बी ए जनरेशन ऑफ पीपल हु लिव अप टू 80, मेडिकल साइंस तो 80-85 तक चलता जाता है। सो वी बिकम सो डिपेंडेंट ऑन यू, द पॉपुलेशन ऑफ पीपल dependent on the young small band of productive people will keep increasing. You are privileged that is low today. The less than half, we are the lowest in the world. See, India is so privileged. We are the highest young people manpower. Less than 40 years, 80% of India is less than 40 years. Just imagine. It's 78% actually to be correct. We have never had a younger country than this any time in history, anywhere in the world. Our dependency ratios are the lowest, which means you have the highest opportunity to serve this country. No other generation is privileged. Now I'll go one step further. It's not just an opportunity, it's an obligation in Vivekananda's language to serve this great country of ours. एक obligation है, सेवा करना opportunity नहीं है, हमारा obligation है देश के लिए। तो सेवा, शारीरिक सेवा से शुरू कीजिए, बौद्धिक सेवा तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद आध्यात्मिक सेवा आप लोगों के लिए हो जाएगा। अहंकार का दूर रखना चाहिए। विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है, हमारा सब पूरा प्रोजेक्ट्स कभी के रिवर बैंक में ही है, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ। विवेकानंद लिखते हैं कि संदेश में एक हिज कॉल टू द नेशन बुक है, सब लोगों को पढ़ना चाहिए उसको। इसमें एक पैराग्राफ है, वो लिखते हैं कि ऑल द हॉस्पिटल्स यू कंस्ट्रक्ट, ऑल द स्कूल्स यू बिल्ड can crumble to dust in one earthquake, can get washed away in one cyclone. So don't consider yourself as a doer of all this, but consider yourself that things are getting done through you. So I always felt that Vivekananda has written it for me. All the hospitals we build, all the schools we construct can all disappear. So we are all privileged that we get this opportunity to serve. And I hope that all of you will see this as the beginning of the change, not for yourself, but for this country itself. And as we build a generation of young people who understand the message of private gains along with public good. सेवा करने के लिए ये मालूम नहीं है कि सब कुछ छोड़कर गांव में बैठना चाहिए। Definitely no. I wear nice clothes. I eat 3 times a day. I am well taken care of. I have lacked nothing in life. In fact, everybody would ask me, "इतना क्या किया आपने?" It is the biggest mistake of people to think I sacrificed anything. I have not sacrificed anything in life. I have got everything on the other hand, and that is the beauty of service. So don't think that going and serving is something great. You have to sacrifice a lot. You have to only sacrifice your ego. Nothing else you need to sacrifice. Society takes care of everything else. And my request to you is, as you start out on your journeys, there is no point calling young people to say give up everything and serve. It will never work. We should start a new model of saying young people will work. Simple private gains. जीना ही पड़ेगा ना, तो थोड़ा प्राइवेट गेन्स भी होना चाहिए, और प्राइवेट गेन्स में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, वो भूलना मत। बट फॉर पब्लिक गुड. So we should not exist only for private good. We should all live from today to get a little private gain for enormous public good. Sevankur is a process of opening the windows to your mind to understand it is possible. So what we have demonstrated here is simple living with enormous private gain for each one of us in its own way, but great public good. The school that you see here, all our children go here, they went here. Many children who graduated from this school are today doctors, engineers, they went to IIT, Indians of Science. They produce great people, and I am confident. In fact, the local girl who went and became an architect is back here, right? She's still working here. So young people can change India not by saying that villages will go to cities, but by creating young people who will build cities in villages. And that is the change that all of us should do, and that is the hope that all of us have. And I only wish
I am a very selfish person. I want to live another 25 years. Because I know in 25 years, this country will be the Jagat Guru. Will be the Jagat Mata will teach the world lessons the rest of the world can learn from us. Because any country in the world which can teach universal peace, universal harmony, universal freedom from hunger, the real understanding of democracy, the real practice of community life, the real wisdom of what it means to be family, I think it is this great country of ours. And each one of you should be that messenger. Namaste. अगर क्वेश्चंस है तो आंसर करने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का